जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th के अकाउंटेंसी में हमने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की डीके गोयल सर की बुक से सीरीज स्टार्ट की है, वहाँ अब तक क्वेश्चन नंबर 20 तक लास्ट वीडियो में कर चुके थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, जहाँ पर सर हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है पर्टिकुलर्स में 4 तरीके की एसेट्स की। एक इन्वेस्टमेंट है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल है, टेंजिबल इंटेंजिबल और आपकी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जानकारी है। मतलब आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का काम आ चुका है। 2 साल के डेटा दिया हुआ है, 2015 का, एक 2014 का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक मशीन की कॉस्टिंग है 40,000, जिस पर अब तक डेप्रिसिएशन 12,000 का लग चुका है। बेची हमने 35,000 रुपए की। पूरी साल का डेप्रिसिएशन चार्ज है 60,000 रुपये। सीबीएसई 2017 कंपार्टमेंट दिल्ली में ये क्वेश्चन आया है। मे भी आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ ऊपर हेडिंग लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ लिखेंगे सर पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट, यहां लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या लिखेंगे दोस्त? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नीचे हम प्लांट एंड मशीनरी का एक अकाउंट बना लेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। चलिए सर, प्लांट एंड मशीनरी की सर इन्फॉर्मेशन है कि 31 मार्च 2014 को 2 लाख रुपए का और 31 मार्च 15 को 3 लाख रुपए का। तो सारे बच्चे मुझे साथ साथ बताएंगे सर ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा। ओपनिंग बैलेंस मतलब 14 वाला या 15 वाला? सर 14 वाला। 2 लाख रुपए का बैलेंस इधर आएगा आपका। 31 मार्च 15 वाला बैलेंस आपका इधर आएगा। सर आपने एक ही अकाउंट क्यों ना बनाया? क्योंकि सर यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेब्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। 2 लाख और 3 लाख रुपए। आगे बढ़ते दोस्त। एक मशीन की कॉस्ट थी 40,000। कॉस्टिंग वर्ड दिया तो याद रखना कि आपको रिटन डाउन वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, जिस पर अब तक 12 का डेप लगा है। मतलब 40 में से 12 घटा दो, वो मशीन की आज वैल्यू क्या है, आज कीमत क्या है? 28,000। बेची गई है 35,000 की, मतलब 7,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। और पूरी साल मशीन का डेप लगा है 60,000 रुपया। सबसे पहले पूरी साल वाला डेप डाल दो बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, स्टेटमेंट ऑफ P&L भी लिख सकते हैं, और फॉर्मेट आपको वही लिखने की जानकारी इजाजत देता है। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए बार बार वर्ड डेप्रिसिएशन का यूज़ करता हूँ। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 60,000 रुपये। जितने की बिकी वो सर बाई बैंक में लिख देंगे आप। ये बिकी है आपकी मेरे दोस्त 40 नहीं 35 नहीं 28 35 वॉज सोल्ड फॉर। जितने रुपए की आपकी वो बिकती है मशीन, उसको आप 35,000 को बाई बैंक में लिख देंगे। बाई लिखेंगे दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस, या नहीं सर 40 की थी, 35 में बिकी, 5 का लॉस। नहीं सर 40 की थी, 12 का डेप अब तक, 28 की रहेगी, 35 की बिकी, मतलब सर 7,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट आएगा आपका इस तरफ टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल 7,000 रुपया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नीचे लिखते हैं किस तरीके से हमने रिटन डाउन वैल्यू निकाली। सर प्रॉफिट निकालने का एक ही तरीका है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप कंपैरिजन कराते हो अपनी सेल प्राइस का और माइनस यहाँ पर करते हो रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब कॉस्ट में से, ओरिजिनल कॉस्ट में से अब तक का डेप। तो सर 35,000 की आपने बेची है और रिटन डाउन वैल्यू है आपके 28,000 रुपये। तो 7,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है। रिटन डाउन वैल्यू आपने कैसे निकाली? 40,000 रुपये की उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, उसमें अब तक का डेप माइनस कर दिया 12,000। ये जहाँ पर सामने लिखा है कॉस्टिंग 40,000 और अब तक का डेप 12,000, एक्यूमुलेटेड डेप बोलते हैं इसको। तो ये 40 में से 12,000 गए, ये आ गई आपकी 28,000 रुपीज़ की दोस्त। तो इस 28,000 रुपीज़ की चीज़ को आपने 35,000 में बेचा है, इसलिए 7,000 का यहाँ प्रॉफिट डाल दिया। लॉस आएगा नहीं, जो भी चीज़ आएगी वो आएगी बैंक ब्रैकेट में 25। तो यहाँ सर 3,60,000, 3,95,000, 3,95,000 में से 2,07,000 गए, तो ये आएगा 1,88,000। 3,60,000, 3,95,000 में से 2,07,000 गए, इसके टोटल में से इसके टोटल को माइनस किया
तो बैलेंसिंग फिगर आ गई आपकी दोस्त 1,88,000 रुपीज़। हमारे काम की वही चीज़ थी, इसलिए हमने अकाउंट बनाया। ये सिंपल सा अकाउंट बनाने का सिंपल सा तरीका जान लो। ओपनिंग बैलेंस इधर, क्लोजिंग इधर। डेप्रीशिएशन की वजह से वैल्यू कम होती है, मशीन की वैल्यू गिर जाती है। सेल की वजह से मशीन ही चली जाती है हमारे पास से। लॉस हो रहा है सेल में तो इधर, और प्रॉफिट हो रहा है तो इधर। मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में डिटेल में सारी बातें समझा रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बैलेंसिंग फिगर अगर है कुछ तो परचेज के इधर आ जाएगी। क्लियर है दोस्त? एक करके सबसे पहले मशीन के बारे में जानकारी है, तो एक ये फिगर जाएगी और एक ये फिगर, ना डेप जाएगा ना P&L जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो कि है आपका 35,000 रुपीज। देन परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो कि है 1,88,000 रुपीज, जो कि प्लस में आएगी दोस्त या माइनस में? सर माइनस में, क्योंकि इसकी वजह से पैसा आउटफ्लो होता है, बाहर जाता है। आगे बढ़ते हैं सर। इन्वेस्टमेंट किया जमीन में। देखो जमीन के में इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि हमने जमीन खरीद के रख दी होगी। पहले 6 लाख की थी, अब 16 लाख की हो गई। पहले पिछले साल 6 लाख रुपए की थी, अब 16। अगर आप अकाउंट बनाएंगे तो 6 लाख इधर, 16 लाख इधर, 6 इधर, 16 इधर। डेप लगता नहीं है, बेची है नहीं है। 10 लाख रुपए की आपने परचेज करी है, तो आप डायरेक्ट में कभी भी मशीन बढ़ती है, कभी भी आपकी जमीन बढ़ती है 6 लाख से 16 लाख, तो आपने उसको परचेज किया होगा दोस्त, रादर देन ना कि सेल किया होगा। तो यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ लैंड कितने रुपए? 10 लाख रुपए माइनस कर लेंगे। समझ आ रही है मेरी बात है? सर अगर यहाँ 6 लाख और यहाँ 4 लाख होता तो 2 लाख की बेच दी होती, फिर आपको या तो इन्फॉर्मेशन देता नीचे, या फिर आप खुद एज्यूम कर लेते बेच देते। पर सर ऐसा बिल्डिंग के केस में नहीं होता, ऐसा मशीन के केस में नहीं होता, ऐसा इक्विपमेंट के केस में नहीं होता। वहां तो हम डेप मानते हैं, क्योंकि सर जमीन पर डेप नहीं लगता, पर इन सब चीज़ों पर डेप लगता है। 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्त? 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पहले थे 4 लाख के, अब हो गए 2.5 लाख रुपए के। तो यहाँ क्या बोलोगे? सर ये डेप लगा है? नहीं सर, इन्वेस्टमेंट पर भी डेप नहीं लगता। अगर 4 लाख से 2 लाख हो गए, 4 इधर आएगा, 2.5 इधर आएगा, 4 इधर, 2.5 इधर। कमी किधर है? इधर। इधर मतलब डेप्रीशिएशन या सेल। सर ये सेल हुआ होगा, यहाँ लिखेंगे हम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कितने रुपए के दोस्त? 4 लाख से 2.5 लाख रहेंगे, 1.5 लाख रुपए की आपने ये बेच दी है। आफ्टर दैट गुडविल पहले थी 15,000 की और अब हो गई 80,000 की। गुडविल अगर कम होगी तो अमोर्टाइजेशन, बट अगर बढ़ी है तो अगेन ये भी क्या होगी दोस्त? परचेज, जैसे आपने जमीन खरीदी थी। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं सर, सिंपल सा मतलब, बहुत सिंपल समझ रहे हैं। अगर प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट अगर बढ़ रहे हैं तो हो सकता है वो परचेज हो। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, हो सकता है वो परचेज। परचेज ऑफ गुडविल ये आएगी आपकी 65,000। तो जो भी चीज़ें परचेज है 1, 2, 3, तीनों को माइनस में लिखा है, और जो भी चीज़ें सेल है उनको मैंने प्लस में लिखा। सर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा फटाफट से। तो गाइस जब आप यहाँ पर टोटल लगाएंगे तो प्लस वाले आइटम्स को एक तरफ कर लीजिए। यहाँ पर है 35,000 और 1.5 लाख, दैट इज़ 1,85,000 प्लस वाले हैं, और माइनस वाले हैं 10 लाख रुपए, 65,000, 10,65,000 और 1,88,000, दैट इज़ 11,65,000 और 88,000। ये आएगा आपका 12,53,000 रुपये। 12,52,3,000 माइनस का है और 1,85,000 प्लस का है। 13 में से 5 गए, 8 बचेंगे, 14 में से 8 गए, 6 बचेंगे, 10,68,000, 10,68,000 रुपीज़ आएगा माइनस का। मतलब हमने यहाँ पर कैश को यूज़ किया है। वहीं आप देखेंगे तो हमेशा हिडन एडजस्टमेंट आपको एक दिखेगी। 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है क्वेश्चन में, तो दिख रहा होगा, जो कि पिछले साल 4 लाख रुपए का था, इस साल 2.5 लाख रुपए का, जिससे हमने आइडिया लगाया कि 1.5 लाख रुपए का हमारा सेल हो चुका है। बट इस 10% की जो हमारी ब्याज आनी है यहाँ से, या डिविडेंड आना है 4 लाख रुपए पर, वो 40,000 रुपये हमारा और ऐड होगा। तो यहाँ पर हिडन एडजस्टमेंट थी, इसलिए मैं अलग से ट्रीट कर रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट या डिविडेंड, हमें नहीं पता क्या है वो, रिसीव्ड ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट या डिविडेंड आप रिसीव करेंगे किस पर? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर। कितना रुपया? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये का प्लस है, या 10,68,000 का माइनस है। 40,000 का प्लस और करेंगे तो ये 10,28,000 का हो जाएगा माइनस में। कितना हो जाएगा दोस्त? 10,28,000 रुपीज़ का आएगा माइनस में। मतलब हमने 10,68,000 ना यूज़ करके 10,28,000 रुपये का यूज़ किया। तो यहाँ लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमने कैश को यूज़ किया 10,28,000 रुपीज़ का, जो कि आपका आंसर है। CBSE 2017 कंपार्टमेंट दिल्ली में आया।
इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें सारी डिटेल्स आपकी परचेज सेल की सेम रहेंगी, बस कहाँ पर चेंज आएगा कि ये इंटरेस्ट रिसीव। अगर हम ऐसा मान लें कि ये वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो 1.5 लाख रुपए के वो स्टार्टिंग में बिक गए, तो यहाँ इंटरेस्ट आपकी सिर्फ कितनी आएगी 25,000, तो 15,000 रुपये से आपका आंसर डिफर कर जाएगा। तो वही लिखा हुआ है आपको पॉइंट नंबर 2 में, इट इज़ एज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2014, तो इंटरेस्ट जो आएगी वो 25,000 होगी। तो उस केस में कैश यूज जो होगा वो 10,43,000, मतलब सेम कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ आपको। हमने 10,68,000 पर रोक दिया था मैंने आपका क्वेश्चन माइनस का। अगर इसमें 40 ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 10,28,000, बट अगर 25 ऐड करते हैं 25,000 रुपीज़ ऐड करते हैं सिर्फ, तो आंसर आएगा आपका 10,43,000। ऐसा कब करेंगे? जब हम ये एज्यूम कर लें कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो पहले ही दिन बिक गए थे साल के, तो हमारे पास ब्याज जो है स्टार्टिंग वाले अमाउंट पर ना आके एंडिंग वाले। मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है हर सारी चीज़ में, डेट पुरानी तो बैलेंस नया, डेट नहीं तो बैलेंस पुराना, सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपका कैश यूज इस केस में 10,43,000 हो जाएगा और इस केस में 10,28,000 रुपये हो जाएगा। वीडियो चलेगी तो लाइक का बटन जरूर दबाएंगे, दोस्तों के संग शेयर जरूर करेंगे, चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। जीनियस ऑफ कॉमर्स अब तक आप डाउनलोड नहीं किया तो दोस्त डाउनलोड कर लो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।